ब्राजीलियन स्टेट ऑफ अमेजोनस की कैपिटल सिटी मनाउस से शुरू होती है हमारी टीम की जर्नी। अपने मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें जाना होगा ब्राजील के रेन फॉरेस्ट के सबसे दूर के इलाके में, जो कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में है। और वहां न बंदा न बंदे की जात, कुछ भी हो सकता है। तो सिरिल सफर कर रहे हैं अपने निडर सिनेमेटोग्राफर क्रिस के साथ, जो खतरों से अनजान नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान में शूट किया है, हाथियों से बचकर भागे हैं, भागो! और इलेक्ट्रिक ईल से शॉक भी खा चुके हैं। और उनके पीछे पीछे है बाकी क्रू। जेफ द डायरेक्टर, जो काम पर कूद पड़ते हैं। शार्क को स्टडी करने का अच्छा तरीका है। और मौज मस्ती में सबसे आगे रहते हैं। जरा चेहरा दिखाना अपना। कुछ नहीं होगा, ट्राई करो। चाहे कितना ही दर्द हो। मैनू कभी ना डगमगाने वाले साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। कैसा भी खतरा हो, काम पूरा करते हैं। मुझे जंगल में कुछ सुनाई दिया है, लगता है वो हमारे पास आ रहा है। और जैसे टीम के जंगल एक्सपर्ट और इस ट्रिप के दूसरे कैमरामैन, जिन्होंने 4 कॉन्टिनेंट्स में जंगल एक्सप्लोर किए हैं और सरवाइव किया है। गाइस याद रखिए, देखकर चलना है, किसी चीज को छूना नहीं है। टीम यहाँ एक लोकल बायोलॉजिस्ट के साथ काम कर रही है, इस कंट्री के 2 सबसे बड़ी मछलियों के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। गोलायत कैटफिश, जिसे यहाँ पर पीराइबा कहा जाता है, उसकी तलाश में टीम को जंगल की नदियों से अनजान इलाके में जाना होगा। पर पहले उन्हें प्री हिस्टोरिक पीरारूकू को ढूंढना है और सैंपल लेना है। पीरारूकू 180 किलो से ज्यादा हो सकते हैं, हवा में सांस ले सकते हैं और इनकी बॉडी पर इतने मजबूत स्केल्स होते हैं कि पिराना भी उन्हें काट नहीं सकती। पिछली 1 शताब्दी में इंसानों ने कमर्शियल ओवरफिशिंग और पोचिंग की वजह से इस स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की कगार पर ला दिया है। कल हमारी टीम मिली थी लोरेंजो बरोको से, एक साइंटिस्ट जो इन प्री हिस्टोरिक जायंट्स पर स्टडी कर रहे हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। अगर हो सके तो डीएनए सैंपल्स वापस ले आइएगा। वैसे अमेज़न के बाकी हिस्सों से सैंपल्स हैं आपके पास, पर वहां से नहीं जहां पर अभी हम जा रहे हैं, है ना? अभी तक नहीं, उस एरिया से सैंपल्स हमें कभी मिल ही नहीं पाए। लोरेंजो चाहते हैं कि टीम पीरारूकू का डीएनए सैंपल लेकर आए, जंगल के उन हिस्सों से जहां बस नदियां, तालाब और दलदल हैं। अब क्योंकि वाइल्ड पीरारूकू इतने कम बचे हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि टीम उन्हें ढूंढ पाए और बची हुई पॉपुलेशन का पता लगा पाए, जिन्हें बचाना अब बेहद जरूरी हो चला है। सोचिए, हम जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ की मछलियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनकी कोई स्टडी नहीं हुई। तो हो सकता है हमारा सामना अलग तरह की पॉपुलेशन से हो, एक बहुत ही अलग प्रजाति से। हमें कुछ नहीं पता और यही तो अजीब है। और इस स्टडी में साइज मैटर करता है। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे बड़ी मछली को पकड़ें। वो पीरारूकू जो आजकल के समय में भी अपने फुल साइज तक पहुंचने में कामयाब रहा है, उसके डीएनए में बहुत ही खास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी जो साइंटिस्ट्स के लिए बहुत काम की हो सकती है। इससे फिश को कोई नुकसान नहीं होता। हम पेक्टोरल फिन का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और हमें उसका डीएनए मिल जाएगा। इन्हें यही काम जंगल में जिंदा फिश के साथ करना है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मिशन पर निकलें, टीम को एक बहुत जरूरी जगह रुकना होगा, जो उन्हें शहर के कुछ बहुत ही मुश्किल इलाकों में ले जाएगी। इसलिए पुलिस ने उन्हें रास्ते के लिए एक बॉडीगार्ड असाइन किया है। वो खुद देखना चाहते हैं कि जिस फिश की वो मदद करना चाहते हैं, उसे किन चीजों से रुकावटें आती हैं। और उसके लिए ब्राजील के मिलिट्री पुलिस के साथ हमारी टीम जाएगी एक रेड पर। अमेज़न बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। बदकिस्मती से ज्यादातर इलाका अभी भी अछूता है, लेकिन हर जायंट फिश जो इस इलाके में है उस पर बहुत से कारणों की वजह से प्रेशर है। उनमें से एक कारण है पोचिंग या इलीगल किलिंग। मैं आपको बता दूं कि सिरिल आज हमारे साथ होंगे। आप यहाँ आ जाएंगे प्लीज? हेलो। पोचर्स को रोकने के लिए सिरिल और उनकी टीम आज इन एलीट फोर्सेस के साथ रहेगी। ये आज पूरा दिन हमारे साथ ही होंगे। इन्हें एक बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो। आपकी सेफ्टी के लिए ये जैकेट पहनना बहुत जरूरी है, इससे आप सेफ रहेंगे। अल्फा टीम, बोट की तरफ चलिए। ब्राजील में पोचिंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन गया है, इसलिए पुलिस को इस इंडस्ट्री से जूझने के लिए मिलिट्री की मदद लेनी पड़ती है। रुको! बहुत सीरियस है। इन्होंने मुझे मेरा चेहरा कवर करने के लिए कहा और खुद भी ऐसा ही किया, लेकिन इन्होंने अपने नेम टैग्स निकाल दिए हैं ताकि किसी को भी इनके नाम न पता चले। पुलिस डिपार्टमेंट सब पर नजर रखता है, पोचिंग पर भी, साथ ही हर तरह की इलीगल एक्टिविटी पर भी। अब चाहे वो एक्सप्लोजिव्स हो, ड्रग्स हो या वेपन्स, कुछ भी।
लेकिन आज उनका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ब्राजील के नाजुक इकोसिस्टम को बचाना। उस हार्बर पर पहुंच रहे हैं। हार्बर पर कुछ बोट्स को कंट्रोल करना होगा। थैंक्स। पुलिस हर फिश की जांच करेगी कि कहीं किसी को इल्लीगली तो नहीं पकड़ा गया है। क्या ढूंढ रहे हो तुम? या तो कॉन्ट्राबैंड फिश या ड्रग्स। अब पोचर्स इलीगल फिश को सामने तो रखेंगे नहीं, इसलिए पुलिस को काफी बारीकी से जांच करनी होगी। ओह, लगता है इन्हें कुछ मिला है। सुरुबी, रेड टेल, ये सब कैटफिश हैं, पिराइबा की तरह, पर ये छोटे हैं। ये लीगल नहीं है ना? इनको बेच नहीं सकते? हाँ, ये कैटफिश बेचना अभी लीगल नहीं है। इन्होंने अभी एक इलीगल फिश का शिपमेंट पकड़ा है। ये कैटफिश है, नाम है सुरुबी, अंग्रेजी में टाइगर शोवल नोज कैटफिश, पर इन्हें बचाया जा सकता है। ये इलीगल फिश को लीगल वालों के नीचे दबा देते हैं। रेड टेल्ड कैटफिश के नीचे इलीगल फिश थी। सुरुबी वो अकेली फिश नहीं है जिसे इलीगली पकड़ा जाता है। पता नहीं क्यों, पर मछुआरों के लिए इन्हें पकड़ना एक जरूरत बन गया है। मुझे पर्सनली कोई मजा नहीं आता है लोगों को पकड़ने में, क्योंकि ये लोग जीवन चलाने के लिए कुछ तो करेंगे ही, पर ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। इन्हें बचाकर ही इनकी मदद की जा सकती है। इनमें से कुछ लोगों पर इलीगल फिशिंग का चार्ज लगेगा, लेकिन पनिशमेंट कितनी सख्त होगी ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अच्छी बात यह है कि इन्होंने मुझे बताया कि ये फिश वेस्ट नहीं जाएगी, इन्हें किसी चैरिटी को डोनेट कर दिया जाएगा, जो कि अच्छा है। जी हाँ, हमें यहाँ पर कुछ सस्पेक्ट मिले हैं। अचानक कैप्टन को एक कॉल आता है। कुछ ही मील दूर पोचर्स दिखे हैं। पॉजिटिव, और भी इंफॉर्मेशन है। उन लोगों के पास बंदूकें हैं, तो हमें सावधानी से काम लेना होगा। पोचर्स उस किनारे पर दिखे हैं जहां रियो नेग्रो का पानी अमेज़न रिवर में जाकर मिलता है। ध्यान रखना, मेरे पीछे रहना और इनके पीछे भी। ज्यादा आगे जाने की कोशिश मत करना। मुझे पता है तुमको शॉट्स लेने, पर ध्यान रखना, ठीक है? चूंकि सिरिल पुलिस के साथ आगे रहेंगे, इसलिए टीम में सिर्फ उन्हीं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। नीचे हो जाओ जेफ, नीचे हो जाओ। यार क्या कर रहे हो? पोचर्स फिलहाल कहीं नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मिलिट्री पुलिस को काफी ध्यान रखना होगा कि कहीं वो उन्हें पीछे से आकर ना घेर ले। कुछ दिखा है शायद। वो रहे वो वहां पर। मिलिट्री पुलिस, हाथ सर के पीछे रखो, अपने हाथ सर के पीछे रखो, वहीं रुक जाओ। हथियार हैं तो उन्हें फेंक दो, हथियार फेंक दो। उनके पास हथियार हैं दोस्तों, ध्यान से। उन्होंने पकड़ लिया उसे। डिएगो, और कौन है तुम्हारे साथ? घुटनों पर आ जाओ, इसे हथकड़ी लगाओ। बहुत सही। हमने उनके हथियार जब्त कर लिए हैं। हमें 2 हथियार मिले हैं, और जो बरामदगी हुई है वो है 2 राइफल। 2 लोग पकड़े गए हैं और पुलिस पूछताछ कर रही है। तुम लोग जो कर रहे हो वो एक क्राइम है। तुम लोगों ने नेट लगाया है वहाँ पर। बताओ, नेट लगाया है ना वहाँ पर? नहीं, कोई नेट नहीं है। नहीं? बस बंदूकें हैं और हम लोगों का कैंपिंग का सामान भी है, जैसे कि वो झूला। क्योंकि ये लोग भागने लगे थे, इसी से पता चलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही थी और इन्हें इसके बारे में पता था। मुझे लगता है कि इनकी सजा सिर्फ ये हथियार रखने की होगी, क्योंकि इन हथियारों का रजिस्ट्रेशन नहीं है और इन्हें कोई फिश यहाँ नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि बस हथियारों की वजह से दिक्कत आएगी। अभी के लिए इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा और पास के पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा, जहां इनके क्राइम के लिए इन पर चार्जेस लगेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस फोर्स पोचिंग को बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि इसकी वजह से ब्राजील की बड़ी फिश स्पीशीज खत्म हो रही हैं। इस पोचिंग प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेने के बाद सिरिल और उनका क्रू निकल पड़ा है जंगल की गहराइयों में जाने के लिए। उन्हें एक बहुत बड़े पीरारूकू का सैंपल चाहिए जिसे लोरेंजो जांच सके। इनके डीएनए में छुपी इंफॉर्मेशन से साइंटिस्ट्स को इन्हें बचाने में मदद मिलेगी। यहाँ ठीक है, राइट ले लो। राइट। तुमने यहाँ सीट बेल्ट लगा रखी है, लेकिन जेफ के पास कुछ नहीं है और वो वहाँ पीछे है। तुम ठीक हो जेफ? सही चल रहा है? बिल्कुल सही। जेफ जीपीएस से टीम को गाइड करते हैं। हम अभी सही दिशा में जा रहे हैं। चलो सही है।
लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में घुसते जाएंगे, रास्ते खराब होते जाएंगे और बहुत ही जल्द उन्हें उनका पहला रोड ब्लॉक मिल गया। ओह, इनको हटाने के लिए शायद मशाटी चाहिए होगी। गाइस, मुझे तुम्हारी यहाँ पर थोड़ी मदद चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। हमने ट्रिप अभी शुरू ही की थी और सामने इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं आगे क्या होगा। लगता है हम फंस जाएंगे। लो, ये हो गया। ठीक है, चलो सब ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। अब इन्हें बिना फंसे अपना ट्रक कीचड़ के गड्ढे में से निकालना होगा। बच गए। पेड़ से भिड़ ही जाते, देखा बहुत तुमने? बढ़िया दोस्त। वही तो, पेड़ के बिल्कुल पास आ गए थे हाँ, हम। पर हम बच गए। जेफ टीम को उस लेक की तरफ ले जा रहे हैं जहां उन्हें जाना है, लेकिन घने पेड़ों की वजह से दिक्कत आ रही है। सिग्नल बेहद खराब है। हाँ, पर लेक्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लेक एरिया के पास पहुंच रहे हैं। हाँ, लगता तो है। वेल, लगता है इससे आगे नहीं जा पाएंगे गाइस। मुझे लगता है कि यहीं पर रुक जाना चाहिए और पेड़ों के बीच से पैदल जाना होगा, है ना? उन्होंने एक छोटी लेक को छोड़ दिया है, लेकिन आगे आने वाली लेक्स पीरारुकू के लिए सही होंगी। कैसा रहा? दिक्कत आई? सॉरी यार। काफी ठीक था वैसे। सेलफोन है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास है। जेफ, तुम्हारे पास जीपीएस है? हाँ, बढ़िया। सिग्नल मिल रहा है? हाँ, मिला। यहाँ पर थोड़ा सिग्नल मिल तो रहा है। हमें इस तरफ जाना होगा। ठीक है, सीधा। जितना सीधा हम आगे तक जा पाए। ठीक है, बस अब की बार किसी पेड़ में मत भिड़ जाना। आसान रास्ते की सेफ्टी को छोड़कर अब वो जंगल की गहराई में जा रहे हैं। गाइस, याद रखिए, रूल नंबर 1 ध्यान से चलना है, किसी चीज को छूना नहीं है। रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 ही है। बहुत सही। ये देखो, मैं बता रहा हूं, यहाँ हर चीज आपको चोट पहुंचाने के लिए है। ये देखो जरा, इस पाम ट्री के स्पाइक्स देखो। ये असल में पेड़ का खुद को डिफेंड करने का नेचुरल तरीका है, बिल्कुल एक कैक्टस की तरह। ऐसे पेड़ पौधों के अलावा क्रू को जंगल में मिलने वाली और बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सांप, जहरीली चींटियां, मकड़ियां और जैगुआर्स। हाँ, हम सही जा रहे हैं और वहां पर पानी भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये मछलियां हवा में सांस लेती हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें हर थोड़ी देर में सरफेस पर आना होता है हवा में सांस लेने के लिए। और जब वो हवा में सांस लेने के लिए सरफेस पर आती हैं तो ज्यादातर अपनी टेल से पानी उछालती हैं, जो कि बहुत लाउड होता है, आप उसे सुन सकते हैं। अब क्योंकि ये मछलियां यहाँ की एपेक्स प्रेडेटर हैं, साइज में बड़ी, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें कौन देख रहा है। वैसे ये मुझे सही स्पॉट लग रहा है। लेक काफी शांत है, यहाँ पिरारूहू होनी चाहिए और हम उन्हें सुन लेंगे। उन्हें सुनने के लिए हमें अपनी बातें बंद करनी होंगी। मुझे चुप होने को कह रहे हो? ज्यादा बोल रहा हूं? यही समझ लो। ओ, वो सुना तुमने? हाँ, पिरारूहू। हाँ, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। यही वो लेक है। हमें वहां पानी तक जाना होगा, क्योंकि यहाँ किनारे से फिशिंग करना मुश्किल है। पेड़ घने हैं यहाँ। यहाँ किनारे से राइट की तरफ जाओ तो तुम्हें खुला रास्ता मिल जाएगा। सिरिल और उनकी टीम लेक में फिशिंग के लिए एक अच्छे स्पॉट की तलाश कर रहे हैं। हाँ, ये सही जगह लग रही है। वो बहुत बड़ी थी। एक जायंट पिरारूहू अभी सरफेस पर दिखी। मैं पानी में बेट फेंकने को उतावला हो रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। ये एक सर्कल हुक है, ये एक स्पेशल टाइप का हुक है। बेसिकली जब फिश इस बेट को पकड़ लेती है और वापस तैरने लगती है, तो मैं लाइन को बहुत ही धीरे धीरे खींचता हूँ। तो क्या होता है कि ये हुक अपने आप ही मुंह के कोने में खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो इस हुक को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि फिश को चोट ना आए। फ्रेश बेट लगा सकता था, लेकिन मुझे लगता है इससे काम चल जाएगा। तो फिशिंग शुरू करते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ी फिश है।
वाओ, एक बड़ी वाली दिखी वहां पर अभी। मैं ज्यादा पास लाइन नहीं फेंकूंगा, कहीं वो डर जाए। मुझे अभी उस तरफ एक फिश सरफेस पर आती दिखी, इसलिए मैं उस एरिया में लाइन फेंकूंगा। पर दिक्कत यह है कि अगर मैं इस फिश को पकड़ लेता हूं तो इसे यहां कैसे लाऊंगा, क्योंकि यहां घास बहुत है। मुझे उस तरफ जाने का मन कर रहा है, लेकिन ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है जहां एनाकोंडा या केमन्स हो सकते हैं। लेक के दूसरी तरफ घास कम घनी दिख रही है, जिससे हो सकता है सिरिल को एक जायंट पकड़ने में आसानी हो। चलो उस तरफ चलें। ओह, यहाँ कोई और भी है। गाइस ध्यान से, यहाँ एक केमन है। ओह, इसी की कमी थी। केमन्स किनारों पर हमेशा घूमते रहते हैं जब तक वो अपने शिकार के इतना करीब ना हो कि अटैक कर सकें। तो टीम सावधानी से आगे बढ़ती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन ओह माय गॉड, तुमने देखा वो? सुनाई दिया? सिरिल ने जल्दी से लाइन पानी में वहां फेंकी जहां वो फिश सरफेस पर दिखी। गाइस सबको पता ना कि हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते। हमें बस फिश को पकड़ना है और जल्दी यहाँ से निकल जाना है। क्यों? गैस करो। एनाकोंडास? हाँ। केमन्स? हाँ पिरानास? एग्जैक्टली, सबके सब। हाँ, सबके सब। मुझे लगता है फ्रेश पेट चाहिए होगा, लेकिन अभी के लिए काम चल जाएगा। ओह, एक फंसी। एक फिश ने सिरिल का बेट पकड़ लिया है, पर वो हुक को तब तक सेट नहीं कर सकते जब तक फिश पूरी तरह से ना फंस जाए। हाँ, हो गया बस, हो गया बस, बस पकड़ ली गाइस। बाप रे, ये बहुत बड़ी है। पता नहीं मैं इस मछली को कैसे खींच पाऊंगा, ये तो घास में घुसती जा रही है। ओह ओह ओह, ये तो मुझे ही खींच रही है। ओह माय गॉड। तुम लोग पीछे ही रहना, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी फंस जाए। हाँ, मुझे बस शॉट लेने दो। ओह माय गॉड, ये तो जायंट है। यही फिश तो चाहिए थी। सिरिल और उनकी टीम अमेज़न में है, जायंट पीरारूकू को पकड़कर सैंपल लेने के लिए, और एक लाइन में फंस गई है। एकदम पास में पीरारूकू खतरनाक झटका मारती है। उन्हें इसे पकड़ लेना होगा इससे पहले कि वो झटका खाना पड़े। ध्यान से गाइस, इस फिश के सर से टकरा मत जाना, ये सख्त हड्डी है। अभी तक तो ये जिंदा है, देखो ये रही। इस पीरारूकू का डीएनए सैंपल लेने के लिए सिरिल को इसे तैरती घास के बीच में से खींचना होगा। मुझे लगता नहीं कि हम इस फिश का सैंपल ले पाएंगे, जो उसे चोट पहुंचा सकता है या मार भी सकता है। तो अब कोई चॉइस नहीं है, फिश को छोड़ना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा गाइस, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसे घास के इस तरफ छोड़ देता हूँ ताकि ये आराम से तैर के जा सके। ये लो, चलो जाओ। इसका सैंपल नहीं लेना? नहीं ले सकता, उसे छोड़ना पड़ा यार। यहाँ कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये वो जायंट नहीं है जो हमें लोरेंजो के लिए चाहिए। फिश थी तो बहुत बड़ी, लेकिन ये वो जायंट नहीं थी। चलो यहाँ से, चलो निकले, आ जाओ। चलो यहाँ नहीं रह सकते बहुत देर तक नहीं। ठीक है, सब लोग पानी से बाहर आ जाओ, क्योंकि हमने यहाँ पर दिक्कत कर दी है, जिसकी वजह से किसी भी प्रेडेटर को हमारे होने की भनक लग सकती है। इतनी देर तक वहां पानी में खड़े रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और इतना ही नहीं, एक बार के लिए तो मैं ये भी सोच रहा था कि फिश को खींचकर किनारे पर ले आऊं, लेकिन वो फिश के लिए अच्छा नहीं होता। मैं उसे घास के बीच में नहीं खींचना चाहता था। वैसे यहाँ पर बहुत सही जगह होती है उसका सैंपल लेने के लिए, पर जगह तो ठीक है। वैसे मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि अब ये कैसे किया जाए।
उसे छोड़कर सही किया तुमने, लेकिन लगता है काफी और फिश हैं यहाँ। सवाल है कि सैंपल कैसे लें? यही तो सवाल है ना? किनारे पर तैरती घनी घास की वजह से एक अडल्ट पीरारूकू को किनारे तक लाना मुश्किल हो रहा है। टीम को कोई और सॉल्यूशन ढूंढना होगा। पर घास तो हर जगह है। हे गाइस, वहां पर कुछ मछुआरे हैं। उन्होंने एक बड़ी फिश पकड़ी है, बहुत बड़ी लग रही है। सिरिल को लग रहा है कि मछुआरों ने नेट में एक पीरारूकू पकड़ी है, पर वो तो कुछ और ही है। एनाकोंडा। ये है एक एनाकोंडा। नहीं, मत मारो, मत मारो, मारो मत उसे। और मछुआरे उसे मारना चाहते हैं। इस सांप को मारने की जरूरत नहीं है। मारो मत, मारो मत, मैं मदद करता हूं, सब ठीक है। इसे मारो मत। ध्यान से, ध्यान से। रुक जाओ, रुको रुको रुको। मैं इसका सर पकड़ता हूं। ठीक है, ठीक है। ज्यादा पास जाने से चोट आ सकती है। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ये कंस्ट्रक्टर है, पर अगर ना काटे तो ही अच्छा है। ध्यान से, ध्यान से। सिरिल के लिए सांप का सिर पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सर पकड़ लिया? मैंने इसका सर पकड़ लिया है। सर पकड़ लिया है मैंने इसका। कस के पकड़ना। कस के पकड़ो, कस के पकड़ो। पकड़े रहना। ठीक है, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। ठीक है, आराम से। मैंने इसका सर पकड़ लिया है। हम इसे मार नहीं सकते हैं। आराम से, आराम से। दुनिया का सबसे बड़ा सांप, ये देखो, एनाकोंडा। और मैंने इसका सर पकड़ा हुआ है क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कोई एनाकोंडा आपको काट ले, खासकर इस साइज का एनाकोंडा। देखो इसे, एकदम काटने के लिए तैयार है। और इनके जो दांत होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, तो इनकी बाइट नहीं है जो बहुत डेंजरस है, बल्कि बाइट के बाद जो इन्फेक्शन होता है वो डेंजरस है। ये अपने शिकार को कुछ इस तरह से मारते हैं कि अपने मुंह से उसे पकड़े रहते हैं और उसे अपने पूरे शरीर से लपेटकर जकड़ देते हैं और उसकी जान निकल जाती है। अगर आप पानी में हैं और इसने आपको पकड़ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि आपको पानी के अंदर खींच कर ले जाएगा, आपको जकड़ लेगा और खींच कर ले जाएगा। और इस साइज का सांप तो डेफिनेटली एक इंसान को मार सकने की ताकत रखता है। अरे गाइस, हम लोग लकी है कि हम लोग टाइम पर पहुंच गए, वरना इस सांप के तो टुकड़े टुकड़े ही हो जाते। तुमने देखा था वो मशैटी उठाने जा रहा था? हाँ, देखा मैंने। इसे छोड़ दे तो ठीक रहेगा। हम इसे मार देंगे। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो हम इसे किसी बच्चे पर हमला कर सकता है, या हम में से किसी मछुआरे पर हमला कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता तो नहीं होगा ना? कभी हुआ है क्या ऐसा? हाँ हाँ हाँ, हुआ है क्या ऐसा? कभी हुआ है ऐसा? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। अभी मेरे दिमाग में दो बातें चलने लगी हैं। मैंने इनसे कहा कि ठीक है इसे छोड़ देते हैं, ये कह रहे कि नहीं इसे मार देते हैं, क्योंकि ये गांव के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, यहाँ के बच्चों के लिए भी। क्यों ना हम इसे कहीं और ले जाकर छोड़ दें, कहीं दूर, दूसरी जगह। हाँ, दूसरी जगह। देखो इनके पास बोट भी है। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है वैसे। क्यों ना हम आपकी बोट से इसे कहीं और ले चलें और फिर यहाँ से कहीं दूर छोड़ देंगे इसे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसी जगह जहाँ पर कोई नहीं रहता। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, फिर मैं गैस के पैसे दे दूंगा आपको। हाँ, ठीक है, ठीक है। कूल, बढ़िया आइडिया है। सांप को कहीं भी ले जाना बहुत ध्यान से करना होता है, ना इसे चोट पहुंचे और ना ही ये काटे। बहुत भारी है, मेरी मदद करो और इसे यहाँ से पकड़कर ऊपर उठा लो। लगता है सांप स्ट्रगल के बाद थक गया है, वरना इतने आराम से नहीं आता। ध्यान रखना, अगर कहीं मुझसे सर छूट जाए तो। सिरिल अभी सतर्क है, क्योंकि ये जानवर कभी भी काट सकता है और उससे हो सकता है इन्फेक्शन। ठीक है, हो गया बस। इसे यहाँ पर रख देते हैं। चलो चलें। सांप थक चुका है। थैंक्स गाइस। देखो इन्हें, एक एनाकोंडा का घर बदल रहे हैं। हाँ, बहुत सही है।